कक्षा 10वीं से क्षितिज भाग 2 से पाठ 13वां है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि मेरे YouTube के माध्यम से अब तक पहुंच रहा है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह एक संस्मरण है जो उनकी आंखों के सामने जो कुछ घटित हुआ, जो उन्होंने देखा, जो उनको स्मरण आया, जो उन्होंने देखा, उसी को स्मरण करके लिखा गया है संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें संस्मरण में बताया कि लेखक ने इस पाठ में फादर कामिल बुल्के से संबंधित अपनी स्मृतियों को, यादों का वर्णन किया है कि फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल बेल्जियम को छोड़कर भारत को अपनी कार्यभूमि बनाया। उन्होंने हिंदी भाषा और बोलियों से काफ़ी उनको लगाव था। फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। उनके साथ ऐसा होना ईश्वर की एक अन्याय करने जैसा था। इसका कारण था कि वो सारी उम्र दूसरों को अमृत जैसी मिठास देते रहे। उनका व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि स्वभाव भी साधुओं जैसा था। उन्हें 35 सालों से लेखक जानता था। वे जहाँ भी रहे अपने प्रियजनों पर ममता लुटाते रहे। फादर को याद करना, देखना, सुनना सब कुछ लेखक के लिए एक अजीब शांत सी हलचल मचा देने वाला है। उनके प्रिय मिल के वो दिन याद आते जब उनके साथ वो काम करते थे। फादर बड़े भाई की भूमिका में सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए देवदार पेड़ की छाया के समान था। लेखक को यह समझ नहीं आता था कि फादर की बात कहाँ से शुरू करें। फादर जब भी मिलते थे जोश में होते थे। उनका प्यार ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी कभी उनको क्रोध में नहीं देखा था। फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब वो सन्यासी होकर भारत आ गए थे। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रेम्स चैपल में रहता था। भारत में रहते हुए उन्होंने अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल और अपनी माँ को हमेशा वो याद करते रहते थे। अपने विषय में बताते थे कि उनकी माँ बचपन में कहती थी कि ये लड़का हाथ से निकलेगा, और वही बात उन्होंने सच कर दी कि वो सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गए। आरंभ के 2 सालों में धर्माचार्य की पढ़ाई की। इसके बाद 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कलकत्ता से उन्होंने BA की और इलाहाबाद से MA किया। 1950 में उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से पूरा किया, और शोधकर्ता का उनका विषय था शोध कार्य का रामकथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का हिंदी में नील पलछी नाम से रूपांतरण किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। रांची में उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहने लग गया था। फादर बुल्के मन से ही नहीं बल्कि अपितु संकल्प से भी सन्यासी थे। जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उनसे कभी तोड़ते नहीं थे। दिल्ली आकर कभी वो उनसे बिना मिले नहीं जाते थे। मिलने के लिए जितनी मर्जी तकलीफ़ उठानी पड़ती लेकिन वो ज़रूर मिलते थे। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता था। वे हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर जगह सर्वोच्च भाषा हिंदी को बनाने की बात करते थे। उन लोगों पर जो जलाते थे जो हिंदी भाषा वाले होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों को कि दुख तकलीफ़ों को उनके साथ देने वाला था। उनके मुंह से निकलने वाले सांत्वना के 2 बोल जीवन में रोशनी भर देते थे। लेखक की पत्नी जब और पुत्र की मृत्यु हुई उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन की कोई नहीं रहा। तो लेखक को फादर की बीमारी का पता नहीं चला। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा तो चिर शांति थे अवस्था में लेटे थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को हुई। कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनको लगाया गया। कब्रगाह में उनके ताबूत के साथ रघुवंश जी, जैनेंद्र जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विजेंद्र स्नातक और रघुवंशी जी का बेटा इत्यादि थे। साथ में मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। ये पादरी और मसीही इसलिए थे कि जो जिनका संस्मरण लिखा गया है फादर बुल्के वो उस समुदाय से संबंध रखते थे। इसीलिए पादरीगण और मसीही भी वहाँ पर थे। सभी उदास और दुखी थे। उनके अंतिम संस्कार मसीही विधि से किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायादार व फल फूल गंध से भरा वृक्ष उनसे अलग हो गया था। उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की प्राप्ति की अग्नि आँच की तरह सब में बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद को सदा श्रद्धा से नतमस्तक करता है।
इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं बच्चों, उनको हम कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? क्योंकि वे हर उत्सव और संस्कार पर बड़े भाई और धर्मगुरु की तरह शुभ आशीष देते थे, प्रत्येक कार्य को शांति और सरलता से संपन्न करते थे। लेखक के बच्चे के मुंह में अन्न का पहला दाना फादर बुल्के ने डाला था और उस क्षण उनकी नीली आंखों में जो ममता और प्यार तैर रहा था, फादर बुल्के की उपस्थिति में देवदार छाया जैसा था। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, कैसे? वो क्योंकि भारत में रहकर उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ किया। शोध का विषय राम कथा, उत्पत्ति और विकास, इससे भारतीय संस्कृति के प्रति उनके लगाव का पता चलता है। उस समय तक विदेशी भारतीय साधुओं को राम कथा के लिए उनको याद करवाया गया। इस कथा के आधार पर हम कह भी सकते हैं, इन बातों के आधार पर, कि उनको भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव था और छोटी उम्र में सन्यासी होकर भारत आने का फैसला जो उन्होंने किया, वो भी भारतीय संस्कृति के लगाव को दिखाता है। प्रश्न 3 है, पाठ में आए उन प्रसंगों को उल्लेख कीजिए जिसमें लेखक बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करता है। क्योंकि बाइबल का हिंदी में अनुवाद करना, प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का नील पंछी के नाम से अनुवाद करना, और उन्होंने परमिल के लिए भी कार्य किया, राम कथा, उत्पत्ति और विकास के अध्याय लिखना, तो ये सब कुछ दिखाता है कि हिंदी के प्रति और भारत के प्रति उनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेम था। उन्हें उन लोगों को झुंझलाहट होती थी जो हिंदी जानते हुए भी हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे। प्रश्न 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के जी की जो छवि उभरती है वो बतानी है हमने। ये एक ऐसा नाम है जो विदेशी होते हुए भी भारतीय था। 73 वर्षों में से 47 साल उन्होंने भारत को दिए। हिंदी में बहुत सी चीज़ों का अनुवाद किया। उन्होंने सदैव लेखक के साथ भी एक बड़े भाई की भूमिका निभाई। जिससे भी वो मिलते थे अपने एक अच्छा रिश्ता बना लेते थे, अच्छा संबंध बना लेते थे। हर किसी के दुख सुख में, दुख तकलीफ़ों में वो पहुंचते थे, उसकी हर किसी की जानकारी रखते थे। दुख के समय में उनके मुख से अगर कोई 2 शब्द निकलते तो सामने वाले के वो एक नया जोश भर देते थे। उनसे रिश्ता जोड़ने के बाद बड़े भाई के अपनत्व, ममता, प्यार और आशीर्वाद की कभी का लेखक को भी कमी नहीं रही थी। प्रश्न 5 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? और इसी के आधार पर पाठ का नाम भी रखा है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व सबसे अलग था, मन में सबके लिए अपनापन था। सबके साथ होते हुए भी अपने व्यवहार, अपनतन, वात्सल्य के कारण दिखाई देते थे। वे सबके साथ एक सा व्यवहार करते थे, मन में करुणा रहती थी। सभी जान पहचान वाले, सुख दुख की जानकारी वो रखते थे उनकी। किसी के दुख में दुखी होना, सुख में खुशी का अनुभव करना उनका स्वभाव था। दिल्ली आते थे तो समय न होते हुए भी लेखक की खोज खबर लेकर वापस जाते थे। जिससे रिश्ता बना लिया उससे फिर वो अच्छी तरह से निभाते थे। उनके व्यक्तित्व की ये बातें मानवीय करुणा की दिव्य चमक बनाती हैं उनको। प्रश्न 6 है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? फादर बुल्के अपनी वेशभूषा और संकल्प से सन्यासी थे, परंतु वे मन से सन्यासी नहीं थे। सन्यासी सबके लिए होते थे, वो किसी से विशेष संबंध बनाकर नहीं रखते थे। परंतु फादर बुल्के जिससे रिश्ता बना लेते थे उनका कभी रिश्ता तोड़ते नहीं थे। वर्षों मिलने बाद भी अपनतम की जो महक थी वो अनुभव होती थी, अपनापन महसूस होता था। जब वो दिल्ली जाते थे तो अपने जाने वालों को, अपने जानने वालों को अवश्य मिलकर जाते थे। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता, लेकिन ये उनसे थोड़ा अलग थे, इसीलिए वो परंपरागत सन्यासी की छवि से अलग प्रतीत होते थे। प्रश्न 7 है अंतिम, कुछ इसमें हमने आशय स्पष्ट करना कि नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। इस पंक्तियों में लेखक फादर बुल्के को याद करता है कि अंतिम संस्कार में जितने लोग शामिल हुए उन सभी आंखें रो रही थी। यदि लेखक उन लोगों को गिनने बैठे तो इतना अक्षण, उस क्षण को याद करके उसकी आंखों में आंसुओं की एवरिल धारा बहती है। उस क्षण को स्मरण नहीं कर पाएगा, सब कुछ धुंधला सा प्रतीत होगा। ख भाग है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक के फादर बुल्के से अतरंग संबंध थे, उनसे मिलना, उनसे बातें करना लेखक को अच्छा लगता था। फादर ने उनके हर सुख दुख में उनका साथ निभाया है। लेखक को लगता था कि फादर बुल्के को याद करना एकांत में उदास शांत संगीत सुनने जैसा था, जो कि मन को अशांत कर देता और अशांति पैदा करता है। और अशांत मन में शांति प्रदान तभी होती जब वो उनको संस्मरण करते और अच्छे तरीके से याद करते हैं। फादर ने सदैव अशांत मन को शांति प्रदान की, क्योंकि वो दुख में भी ऐसे शब्द कहे जाते थे कि सामने वाले के जोश भर जाता था। धन्यवाद।